नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा 16 जुलाई और 23 जुलाई के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यानी आप कह सकते हैं आप अब इन क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के समक्ष मात्र ही 3 से 4 दिन का समय है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना टाइम गवाए पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन के सामने है। आज के सेशन के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके समक्ष आने वाले हैं, यानी इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर हूबहू दिखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा गया है, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक जो प्रोग्राम के अंदर अगर आप किसी भी फाइल का नाम डालते हैं तो वो उस नाम से सेव होती है। बाकी अगर आप नाम नहीं रखेंगे तो डिफॉल्ट किस नाम से वो फाइल सेव हो जाती है। और यहाँ पे फिलहाल के लिए पूछा गया एक्सेल का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट जो आप फाइल बनाते हो उसका नाम क्या हो जाता है, बुक फर्स्ट हो जाता है। यानी जो ऑप्शन नंबर जो ए जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसका होता है, एमएस वर्ड का होता है। अगर आपके एग्जाम में एमएस वर्ड की बात होती तो आप यहाँ पे क्या करके आ जाएंगे, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट फर्स्ट हो जाएगा। अनटाइटल्ड ये किसका होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नोटपैड का होता है। नोटपैड का जो डिफॉल्ट जो फाइल का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाता है, अनटाइटल्ड हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ये कई बार पूछा गया है, तो आप लोग सभी याद रखिएगा। पावर पॉइंट में जो बनाई गई जो फाइल होती है, बनाई गई जो प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करेंगे, तो आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे शॉर्टकट की बात हो जाती तो यहाँ पे F5 हो जाता। बाकी यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शंस की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लाइड शो। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्लाइड शो विकल्प यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। आप सभी लोग याद रखिएगा, पेज ओरिएंटेशन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पोर्ट्रेट होता है, और एक कौन सा होता है, लैंडस्केप होता है। ये दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, जिसमें से डिफॉल्ट तो पोर्ट्रेट होता है, जबकि चौड़े फॉर्मेट में लिखने के लिए आप लैंडस्केप का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार होता है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका आंसर क्या देंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं होता है। बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल होती है, जैसे आपने देखा होगा, बोल्ड होती है, इटैलिक होती है, रेगुलर होती है, अंडरलाइन होती है। लेकिन आपको याद रखना है इनमें से कौन सी एक नहीं होगी। तो ये सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, ये सुपर स्क्रिप्ट तो किसका प्रकार होता है, फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार होता है। किसका हो जाएगा, ये तो फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार होता है। तो ये फॉन्ट इफेक्ट के अंदर आता है, इसलिए स्टाइल के अंदर नहीं आएगा। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक ये तीनों फॉन्ट स्टाइल के अंदर आती हैं। आप सभी को याद रखना है, जो रेगुलर होती है इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट होती है, बाकी बोल्ड गहरा करने के लिए और इटैलिक तीसरा लिखने के लिए एक फॉन्ट स्टाइल होती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, मैं दोनों आपको यहां से समझा दूंगा। दोनों तरह से क्वेश्चंस बने तो आप थोड़ा याद रखिएगा। बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए बायां पूछा है, तो बाईं ओर से आप बैक स्पेस याद रखना। बायां में बी आ रहा है और बैक स्पेस में भी बी आ रहा है, यानी बाईं ओर से मिटाने की बात कभी हो जाए एग्जाम में तो आप क्या करना, बैक स्पेस। जबकि अगर दाईं ओर से बात होती, अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस के अंदर दाईं ओर का पूछा जाता, तो दाईं ओर से देखो, दायां में डी आ रहा है और डिलीट में भी क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर तो बैक स्पेस हो जाएगा, जबकि एग्जाम में कभी उल्टा भी पूछा जा सकता है कि दाईं ओर से मिटाने के लिए, तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों दाईं ओर से मिटाने के लिए तो डिलीट बटन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए जिसने भी यहाँ पे देखा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। कौन सी कुंजी दबाने से स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप स्लाइड शो करने के लिए तो F5 का उपयोग करते हो, स्लाइड शो करने के लिए तो आप F5 की का उपयोग करते हो, जबकि आपको याद रखना है कि स्लाइड को समाप्त करने की बात हो रही है। क्या हो रही है? स्लाइड को समाप्त करने की बात हो रही है। तो स्लाइड शो समाप्त करने के लिए तो आप किसका उपयोग करेंगे? एस्केप बटन, यानी ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है। मोशन पाथ क्या है? क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है मोशन पाथ क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि एनिमेशन की श्रेणी में आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक स्लाइड होती है, उस स्लाइड के ऊपर जो आइटम होती है वो आगे बढ़ जाती है, मूव हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विकल्प यहां से इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 8। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? ये मैंने 2-3 बार क्वेश्चन जानबूझ के डाला है। क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं 2-3 बार डालूंगा तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा। हमारे वापिस क्वेश्चंस डालने का उद्देश्य यही होता है कि वो क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवा के याद करवाया जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्रीज पेंस कमांड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए विकल्प यहां से बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो चयनित चार्ट से आप चयनित सेल के अंदर आप कोई भी चार्ट बनाना चाहते हैं तो F11 का उपयोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे करेक्ट आंसर F11 हो जाएगा। F3 ये सर्च बॉक्स ओपन करवाता है। F3 से क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सर्च बॉक्स के लिए काम में ली जाती है। F7 ये स्पेलिंग एरर को ढूंढने के लिए काम में ली जा सकती है। जब भी स्पेलिंग खोजने की अथवा स्पेलिंग एरर को निकालने की बात हो जाए तो आप क्या कर लेना? F7। जबकि F5 आपको याद ही है भाई। F5 तो किसके लिए होती है? रिफ्रेश करने के लिए भी कह सकते हैं, और पावर पॉइंट में इसके द्वारा स्लाइड शो को स्टार्ट भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोग्रामों का संग्रह है जो विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोग्रामों का संग्रह यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी वो बात किसकी कर रहा है? सॉफ्टवेयर की। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है तो आप बोल देना कि देखो नेटवर्क या इंटरनेट से बोला है। नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक जो आने वाली हानिकारक फाइलें होती है, हैकर्स की फाइलें हो सकती है, उन सभी को रोकने में कौन मदद करेगा? फायरवॉल। एक फायरवॉल एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो बाहर से आने वाली हानिकारक फाइल होती है नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से, उनको अपने कंप्यूटर के अंदर आने से रोकता है। एंटीवायरस ये भी एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है जो कंप्यूटर के अंदर वायरस को स्कैन करके हटाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की बात हो रही है। तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में C होती है। क्या हो जाएगी? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में C, यानी ऑप्शन ए विकल्प यहां से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम बताइए। EPDS क्या होता है? खाद्य की कमी से निपटने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए एक प्लेटफॉर्म या प्रणाली कह सकते हैं, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसके संदर्भ में MSP यानी आपको मिनिमम जो मूल्य यानी मिनिमम कम दाम में आपको जो अनाज वितरण किया जाता है उस प्रणाली को आप MSP कह सकते हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी MSP का पूरा नाम क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किसका उपयोग 2 या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे भाई? आपको याद रखना है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ होता है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन का उदाहरण होता है, जो आपके और अन्य मोबाइल के बीच में फाइल को साझा करने के लिए इस्तेमाल लिया जा सकता है। ये राजस्थान संपर्क आपको याद रखना है, एक शिकायत निवारण प्रणाली होती है जिसके ऊपर आप कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके हेल्पलाइन नंबर 181 होते हैं।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करेगी? तो ये कई बार मैंने डाला है, मुझे मालूम है अच्छे से। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस बार बार क्यों आ रहे हैं, तो मैं वही क्वेश्चंस रिपीट करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार बिल्कुल दिखने वाले हैं। तो फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करेगी? फोल्डर लॉक, यानी ऑप्शन सी विकल्प यहां से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। आप इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा देखेंगे कि जब भी आप ये उपयोग करेंगे तो वो जो माउस का जो पॉइंटर है वो हैंड के आकार का हो जाता है? तो हैंड का आकार का माउस का पॉइंटर कब हो जाता है? आपको याद रखना है, ये तीर आकार का जो निशान होता है ये हैंड के आकार में कब तब्दील होगा? जब आप किसका उपयोग कर रहे हो? हाइपरलिंक का। आपने हाइपरलिंक किया है किसी भी फाइल के साथ में, लिंक किया है, तो आप खोलना चाहते शॉर्टकट की भी एग्जाम में आ सकती है। कंट्रोल के साथ में क्या होती है? के होती है। लेकिन जब भी आप लिंक करेंगे तो लिंक के बाद में आप उस लिंक को खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन को दबाना पड़ता है, यानी कंट्रोल के साथ में ही हाइपरलिंक को खोलेंगे, तब आप ये माउस पॉइंटर का आकार कैसा देख पाएंगे वहां पे? हाँ, इस हैंड के आकार, इन हाथ के आकार का हो जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आईएसपी का पूरा नाम बताइए। आप सभी को याद रखना है, आईएसपी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की सेवा प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो ये कई बार मैंने बोला है, अभी आज भी मैंने इस क्वेश्चन को आगे थोड़ा समझाया है, तो आपको याद रखना उस प्रणाली का नाम क्या है? खाद्य की कमी से निपटने के लिए, नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए, सॉरी आप थोड़ा देखेंगे, नागरिकों के मुद्दों को हल करने की बात हो रही है। नागरिकों की समस्या होती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? राज्य संपर्क का, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राज्य संपर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और इसके हेल्पलाइन नंबर क्या होते हैं? 181 होते हैं। ये ईपीडीएस प्रणाली होती है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तो किसके लिए होती है? खाद्य की कमी से निपटने के लिए, आपको उचित मूल्य के अंदर जो आपको अनाज वितरण किया जाता है वो ईपीडीएस प्रणाली कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेफ्ट और राइट दोनों साइड की बात हो रही है। पैराग्राफ के अंदर लेफ्ट और राइट साइड से समान मार्जिन देना, ये जो कार्य होता है ये किसका होता है? जस्टिफाई का होता है। ये जस्टिफाई एक ऐसा अलाइनमेंट का प्रकार होता है जो दोनों साइड से समान मार्जिन देता है। शॉर्टकट की कंट्रोल जे होती है, जबकि पैराग्राफ पे मध्य लिखने के लिए आप सेंटर का उपयोग करेंगे। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में ई होती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है, पेमेंट भुगतान पर एक प्लेटफॉर्म होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये फुल फॉर्म काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के अंदर कई बार डायरेक्टली पूछी गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 21 नंबर क्वेश्चन है। जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है, उसका करेक्ट आंसर रिसाइकल बिन हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि रिसाइकल बिन आप अगर जैसे कि नॉर्मली डिलीट करते तो इसमें डिलीट की गई फाइल जाती है। बाकी आप इतना याद रखिएगा कि अगर आप शिफ्ट के साथ में किसी भी फाइल को आप डिलीट करते हो, किसके साथ में? शिफ्ट के साथ में आप डिलीट करते हो, तो शिफ्ट के साथ में डिलीट करने के बाद में वो फाइल क्या हो जाती है? कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नॉर्टन होता है, कैस्परस्काई होता है, क्विकिल होता है, और भी बहुत सारे जैसे कि होते हैं नेट स्केप नेविगेटर। ये जो है ना, ये तो क्या किसका उदाहरण होता है? ये तो एक वेब ब्राउजर की श्रेणी में आता है। किसका उदाहरण है? ये वेब ब्राउजर की श्रेणी में आता है। ये पहला कॉमर्शियल वेब ब्राउजर कहलाता है। आप लोग अवश्य याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? एक्सेल का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। मैंने भी बोला है भाई, ये क्वेश्चंस मैंने हर मॉडल पेपर के अंदर डालने की कोशिश की है। इसका रीजन है कि एग्जाम के अंदर आपकी अब की बार बिल्कुल दिखने वाला है। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को डेटा लेबल कहा जाता है। क्या बोलेंगे भाई? इसको डेटा लेबल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वापिस आएंगे, वापिस क्वेश्चंस रिपीट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैक स्पेस। और दाईं ओर से पूछे तो आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और पैराग्राफ में नया दस्तावेज डालने के लिए
आप किसका उपयोग करते हो, एंटर का उपयोग करते हो, जबकि दो वर्ड के बीच में जगह देने के लिए स्पेस बार का उपयोग करते हो। तो यहाँ पे आप सभी का याद रखना, इसका करेक्ट आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था, बैक स्पेस हो जाएगा। वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अच्छा क्वेश्चन है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करने वाला जो एक नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रकार होता है वो कौन सा होता है? वो इन मॉडेम होता है। इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। इस मॉड्यूलेटर का मतलब तो होता है, ये मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है भाई? ये मॉड्यूलेटर का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग, और डी मॉड्यूलेटर का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल होता है। तो ये भी आप लोग सभी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न वेबसाइट कौन सी है? तो नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। पैन का पूरा नाम क्या होता है? पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ये भी आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये जो UIDAI है ना, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तो आधार कार्ड की वेबसाइट होती है। यानी आधार कार्ड आप बनाने के लिए किस वेबसाइट का उपयोग करते हो? UIDAI। ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो किसी भी जो आपका टैक्स कटौती होती है वो ITR की श्रेणी में आती है। आप सभी लोग इसका जैसे क्वेश्चंस याद रखने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने है। कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है? तो बिजली के सिग्नल से मिटाने वाली एक मेमोरी होती है जिसका नाम क्या होता है? EEPROM। यानी डबल ई आ गया, इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। एक ई का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब हो जाएगा इरेजेबल। यानी ये सब मिटाने वाली मेमोरी होती है। EEPROM ये भी मिटाएगी, ये भी मिटाएगी, लेकिन ये तो किससे मिटाती है? ये तो मिटाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यूवी किरणों से। यानी यूवी वेव, यूवी किरणें होती है, यूवी वेव होती है, यूवी किरणों से मिटाने वाली मेमोरी तो EEPROM होती है। जबकि डबल ई आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी बिजली का सिग्नल की बात हो जाए तो आप याद रखना ऑप्शन डी यहां से बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बूटिंग क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो, उस स्टार्ट की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? बूटिंग कहा जाता है। यानी ऑप्शन यहाँ पे ए लिखा हुआ, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो भाई मोबाइल में स्क्रीनशॉट आप लेते हो ना, कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, लेकिन कौन सा विकल्प आप लेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए? तो आप किसका उपयोग करेंगे? स्निपिंग टूल्स। ये स्निपिंग टूल्स एक ऐसा विकल्प होता है जो कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ इनपुट पैनल होता है। विंडो स्टोर, ये कंप्यूटर में गेम या सॉफ्टवेयर इत्यादि इंस्टॉल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कोर्टाना, ये बोल के सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी आप कह सकते हैं वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट या सर्च बॉक्स की तरह इसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इन सभी का आप याद रखना। फिलहाल यहाँ पे स्निपिंग टूल्स यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 व एक्सेल 2010 की फाइलों का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखना कि 2003 का तो क्या होता है? XLS। 2007 का क्या होता है? XLSX। और 2010 का क्या होता है? XLSX। यानी 2003 को छोड़ के जितने भी अभी तक वर्जन चल रहे हैं उन सभी का नाम क्या है? XLSX। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड्स इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो आपको याद रखना, दोनों का याद रखना। न्यू स्लाइड पूछे ना, न्यू स्लाइड का पूछे तो आप बोल देना भाई कंट्रोल के साथ में क्या होती है? न्यू स्लाइड के लिए तो कंट्रोल M होती है। तो कंट्रोल M तो यहाँ पे बिल्कुल होगा नहीं। यहाँ पे आप याद रखना कंट्रोल M तो होगा नहीं, लेकिन कंट्रोल D पे जो लिखा हुआ है ना, ये इसका डुप्लीकेट का आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? तो आप लोग याद रखना, इसके लिए ISO 27001। ISO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO 27001 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी की स्थिति, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन की रेजुलेशन, ये जो भी होता है ये ऑप्शन सारे कौन विकल्प में प्रदान करता है? तो ये प्रदान करेगा हमें कौन सा? विंडोज मोबिलिटी सेंटर। यानी ये सारे ऑप्शंस आप कहां से देख सकते हो भाई? विंडोज मोबिलिटी सेंटर, ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया गया है? तो विंडोज 10 में वेब ब्राउजर डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होता है जिसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज।
क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, जिसका पुराना नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर था। विंडोज 7 में, विस्टा में वगैरह इसी का नाम क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। कुछ अपडेट था, उसको अपडेट किया गया और अपडेट होने के बाद में विंडोज 10 में इसका नाम ही परिवर्तन कर दिया गया, जिसका नाम क्या रखा, माइक्रोसॉफ्ट एज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली से संदर्भित करते हैं। पैराग्राफ होता है, उसको दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाना चाहते हैं, यानी आगे ले जाना चाहते हैं, पीछे ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे भाई, इंडेंटिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें दो तरह के इंडेंट होते हैं, एक का तो नाम होता है इंक्रीज, एक का तो नाम क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट, और एक का नाम क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज का मतलब होता है पैराग्राफ लेवल को बढ़ाया जाता है, और डिक्रीज का मतलब होता है वापस पैराग्राफ लेवल को कम किया जाता है। तो दो तरह के इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये क्या होते हैं, इंडेंटिंग होते हैं। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं भाई, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से आप दूर ले जा सकते हैं। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।